एक खूबसूरत जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसका एक प्यारा सा बेटा था। उसका नाम राजू था। राजू पढ़ाई लिखाई में भी ठीक था, लेकिन वह बहुत लाड प्यार के कारण थोड़ा बिगड़ गया था। उसका बिगड़ने का कारण उसकी दादी थी। दादी राजू को कुछ कहने भी नहीं देती। अगर राजू कोई गलती करता तो वह टूनी को ही डांटती, पर राजू को कुछ ना कहती। एक दिन की बात है, राजू अपने दोस्तों के साथ मस्ती करके वापस आता है। सलाम दादी, कैसी हो? दादी आज तो मजा आ गया। पता है, हमारे सारे दोस्त मिलकर नदी पर गए थे और वहाँ जाकर हमने बहुत ज्यादा मस्ती किए हैं। राजू अपनी दादी को अपनी मस्ती की कहानी सुना रहा था। असल में तुम तो ज्यादा चालाक हो गए हो, लेकिन याद रखो राजू, रोज रोज अपनी मम्मा से झूठ बोलकर जाने की जरूरत नहीं है। पता है ना, अगर उसने सुन लिया कि तुम नदी पर गया था तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी खतरा है। अरे दादी, आप चिंता ना करें, मैं मम्मा को पता चलने नहीं दूंगा। वैसे ये मम्मा है कहाँ? कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे अब चुप भी हो जाओ, इधर ही है, वो किचन में है। अभी चुप हो जाओ, कहीं सुन ना ले। फिर इस तरह दादी पोते में बातचीत चल रही थी। फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। टूनी किचन से खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी और उसे दोनों पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि राजू उससे झूठ बोलकर नदी पर गया था। टूनी गुस्से से लाल पीले हो जाती है और फिर बाहर आती है। अरे तुम इस तरह मेरे नाक के नीचे क्या गुल खिला रहे हो? राजू, तुम मुझसे तो ये कहकर गए थे कि मैं तो बगीचे में ही खेलने जा रहा हूँ। एक तो तुमने झूठ बोला, ऊपर से तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कितनी बुरी बात है। और माँ जी, आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। यकीन करें, आप इस तरह राजू को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह करने से राजू आगे बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। इसे झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। आप तो बड़े हैं, कम से कम आप तो इस बात का ख्याल करें। अच्छा, बस भी करो, बच्चा है, समझ जाएगा। मैं समझाऊंगी उसको, आगे फिर ये झूठ नहीं बोलेगा। उसके बाद भी टूनी का राजू पर से गुस्सा कम नहीं हुआ। फिर वह राजू को कमरे में ले जाती है और वहां जाकर उसकी खूब क्लास लेती है। राजू के बच्चे, मुझे समझ नहीं आया, तुमको मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम मेरे एक ही बेटे हो, फिर तुमको यही सब सिखाने के लिए पढ़ा लिखा रही हूँ। अगर आगे फिर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझे मजबूर होकर तुम पर शक्ति करनी होगी। आई एम सॉरी मम्मा, पर अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो क्या आप मुझे नदी पर जाने देती? नहीं ना, तो बस इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अभी तुम्हें तैरना नहीं आता और वो नदी बहुत गहरी है। मैं अगर तुम्हें वहाँ नहीं जाने देती तो इसमें भी तुम्हारा ही भला है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुँचे। और तुम चुपके दादी को भी अपने साथ मिला लेते हो। ये तो बहुत गलत बात है ना बेटा। अब तुम मुझसे वादा करो कि आगे फिर कभी झूठ नहीं बोलोगे। और फिर टूनी के समझाने पर राजू को समझ आ जाता है कि सच में उसकी मम्मा ठीक कह रही है। लेकिन दादी की बढ़ावा देने के कारण राजू बहुत ही बदतमीज होता जा रहा था। टूनी हर बार अपने बेटे को सही बात समझाने की कोशिश करती, लेकिन दादी के इतने लाड प्यार के कारण राजू बिगड़ गया। अब राजू को रोज रोज खाना खाते समय भी समस्या होने लगा। वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसकी पसंद नापसंद भी बदलने लगती है। पहले तो टूनी जो कुछ घर पर बनाती वह चुपचाप खा लेता, लेकिन अब उसकी मम्मा के बनाए हुए खाना भी उसे नहीं पसंद आता। एक दिन वे सभी खाना खाने बैठते हैं। ओ मम्मा, जल्दी खाना लाओ ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या बना है खाने में? अरे बेटा, आज मुझे और कुछ नहीं मिला, इसलिए बैगन की सब्जी बना लिया है। बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी लाती हूँ। छी, बैगन की सब्जी? तुम्हें किसने कहा कि ये सब्जी आराम से खा लूंगा? मुझे नहीं खानी ये सब्जी। अरे मम्मा, कभी भी तो मेरे पसंद की सब्जी भी बना लिया करो, हमेशा बेकार की सब्जी बना लेती हो। मैं जा रहा हूँ, मुझे ये खाना नहीं खाना।
ऐसा कहकर राजू घर से बाहर निकलने लगता है। फिर टूनी उसे पीछे से आवाज देती रहती है, राजू बेटे मेरी बात तो सुनो। राजू, अरे बेटे खाना को बुरा नहीं कहते, यहाँ आओ मैं तुम्हारे लिए अंडा बना देती हूँ। लेकिन राजू टूनी की एक भी बात नहीं सुनता। फिर वह घर से बाहर चला जाता है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, हर चीज में इतनी जिद करने लगते हैं। अरे वे भी तो लोग हैं जिनको खाने के लिए ये बैगन की सब्जी भी नहीं मिलती। पता नहीं क्या हो गया उसका। टूनी इस तरह अपने आप से बड़बड़ाती रहती है। तभी वहाँ पर दादी आ जाती है। अरे बहू, क्या बात है, किससे बातें कर रही हो? यहाँ तो और कोई नहीं है। अरे माँ जी, मुझे किससे बात करनी है, मैं अपने आप को कोस रही हूँ। वह जो आपका लाडला पोता है ना राजू, उसी ने परेशान करके रखा है मुझे। कहता है मेरी पसंद का खाना नहीं बनाती। अब आप ही बताएं मैं रोज रोज कहाँ से लाऊं उनके लिए ये सब। अरे कोई बात नहीं बेटी, बच्चा है ना, सब ठीक हो जाएगा। वह जब आएगा तो मैं उसे समझाऊंगी। तुम अपना दिल छोटा मत करो। बुरा मत मानिएगा माँ जी, लेकिन बच्चों को इसी उम्र में ही ठीक किया जाता है। अगर आज हम उसे ढील देंगे तो कल वह हमारे ही सर पर चढ़कर नाचेगा। उसको पता है कि उसकी दादी उसे हर काम में सपोर्ट करती है, इसीलिए वह बार बार मेरी मुँह लगता है। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राजू घर आ जाता है। उसके हाथ में एक बर्गर होता है और उसके लिए पैसे दादी ने भी दिए थे। राजू को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। तब वह बर्गर खाने बैठ जाता है। जैसे ही वह बर्गर खाने जाता है, उसमें एक मरी मक्खी होता है। अरे ये क्या है? ये तो कीड़े वाले बर्गर उठा लाया हूँ मैं, मुझे इसे नहीं खाना है। टूनी ये सब देख रही होती है, पर वह राजू को कुछ नहीं कहती। फिर राजू वह बर्गर लेकर फेंक देता है। उसके बाद राजू फिर बाजार चला जाता है और कुछ समय के बाद वह एक प्लेट बिरयानी लेकर आ जाता है। पर इस बार भी उसके साथ वैसा ही होता है। जैसे ही वह बिरयानी को खाना शुरू करता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े नजर आने लगते हैं। फिर यह देखकर राजू परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भूख बहुत तेज लगी होती है। बेटा, मैं तो कहती हूँ कि घर पर जो सब्जी बनी है उसे ही खा लो। आखिर कब तक ऐसा करते रहोगे? नहीं मम्मा, कोई बात नहीं। अगर मेरी ये दो चीजें खराब निकली तो क्या हुआ, मैं बाजार से फिर कुछ ले आता हूँ, पर बैगन की सब्जी नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर राजू फिर घर से बाहर चला जाता है। पर इस बार तो वह बड़े मुश्किल से घर पहुँचता है, क्योंकि वह भूख के कारण सही से चल भी नहीं पाता है। इस बार तो उसके पास शहर के सबसे बड़े होटल का खाना था, लेकिन इस बार भी उसे खाना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उससे तो बदबू आ रही थी। फिर वह रोने लगता है। मम्मा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जो कुछ भी खाने के लिए लाता हूँ, इसके अंदर से गंदी चीज क्यों निकल आती है? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं मम्मा? राजू को इस तरह रोते देखकर दादी और टूनी परेशान हो जाती है। अरे मेरे बेटे, ऐसे रोते नहीं। देखो, तुम्हें ये तुम्हारे नाशुक्री के कारण होता है। ईश्वर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि खाने को भला बुरा कहा जाए। तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने ईश्वर की दी हुई चीज को बुरा कहा था। अब तुम ईश्वर से माफी मांगो और उसी सब्जी को खाओ। इस बार दादी भी कुछ नहीं कहती है, वह भी टूनी को सपोर्ट करने लगती है। तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, हमें ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको ये भी नसीब नहीं होता और वे बेचारे सूखी रोटी खाने पर मजबूर होते हैं। लेकिन हमें तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है। हमारे घर में रोज अच्छा खाना बनता है। अगर एक दिन बैगन भी खाना पड़े तब भी ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए। राजू को भी टूनी और दादी की बात सुनकर एहसास हो जाता है कि उसने गलती किया है। फिर राजू को उसकी माँ खाना खिलाती है, लेकिन इस बार उसके खाने में कोई कीड़े नहीं होते।
फिर वे सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।